थंबनेल देखकर सबने यही सोचा होगा कि यह भी कोई सवाल है। किसी भी लड़की के साथ उसके पति के अलावा जो भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है उसे बलात्कार कहते हैं, बस। लेकिन नहीं, यह तो आपका सोचना अथवा मानना है। हमारा सोचना तो इससे भी आगे जाकर शुरू होता है। तो आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम बलात्कार पर पूरी वीडियो सीरीज बनाने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहें और प्लेलिस्ट के रूप में आपको बलात्कार से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी की वीडियो सीरीज मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम इस चैनल का नोटिफिकेशन तो ऑन कर ही दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ तो वीडियो मिलेंगे नहीं, बहुत ही कम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ही कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बलात्कार के शब्दार्थ को थोड़ा समझ लेते हैं। बलात्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, बलात् धनकार, जहाँ बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक, हठपूर्वक अथवा जबरदस्ती, और कार का अर्थ होता है कर्ता यानी कि करने वाला। तो एक लाइन में इसको परिभाषित करें तो यही कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करके किसी के साथ जबरदस्ती करना अथवा शोषण करना। और आज हमारे सामने इसका 100% जो भावार्थ उभर कर आता है और बलात्कार का हमें जो अर्थ समझ में आता है वो यही कि अपनी शारीरिक काम इच्छा की पूर्ति के लिए अपने से कम ताकतवर प्राणी के साथ उसके अधिकारों का पूर्ण हनन करते हुए संभोग करना बलात्कार कहलाता है। तो इस परिभाषा से आप सबका वह भ्रम दूर हो गया होगा कि पति के अलावा जो भी जबरदस्ती करता है केवल वही बलात्कार होता है, क्योंकि जबरदस्ती और ताकत का दुरुपयोग तो पति भी करता है। तो अब हम बात करेंगे प्रतिदिन स्त्रियों और बच्चों के साथ हो रहे बलात्कार अथवा शोषण की, कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिन्हें हम बलात्कार बोलेंगे या फिर बलात्कार की श्रेणी में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान उन बलात्कारों की ओर दिलाऊंगा जिन्हें लोग बलात्कार मानते ही नहीं है। नंबर 1, पतियों का अपनी पत्नियों के साथ हर रोज किया जाने वाला संभोग, जिसमें उसकी इच्छा पूछना तो छोड़ो, कभी सोचा भी नहीं जाता है। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि पति पत्नी के संबंध को बलात्कार नहीं कह सकते, क्योंकि पति अपनी मानसिक गुलाम पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध बनाएगा तो पत्नी को मजा तो बिल्कुल भी नहीं आता है, उल्टा तकलीफ ही होती है। दूसरी बात, जब भी पति का मन हो गया तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पत्नी भी तुरंत उसी भाव अथवा रस को फील करने लगेगी। मर्द को पता है कि वह उसका पति है और उसका अधिकार है कि वह जब चाहे उसके शरीर से खेल सकता है, क्योंकि समाज उसकी इजाजत देता है। कौन सा समाज? मर्दों का समाज। वह समाज जहां पर औरतों पर कायदे कानून मर्द बनाते हैं और एक तरफा फैसले लेकर कील की तरह औरतों के दिमाग में भाग्य का नाम लेकर ठोक दिए जाते हैं। और फिर शुरू होता है मर्दों का औरतों के साथ में बलात्कार, जहां पर वे औरतें ऐसी बातें किसी को बोल भी नहीं सकती, और अगर बोल भी दे तो सामने वाला यही जवाब देगा कि पति को तो यह अधिकार है, उसको तो मना कर नहीं सकते। नंबर 2, धार्मिक अंधभक्तों द्वारा बच्चे पैदा नहीं होने की स्थिति में किसी तीसरी फैल जाहिल के पास में अपनी पत्नी को भेजना, जहां पर उसकी इच्छा हो या ना हो या बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। फिर वह तीसरी फैल बाबा उस औरत के साथ धर्म नामक चश्मे की आड़ में जो चाहे वह करता है, और इसे हम बलात्कार की श्रेणी में ही रखेंगे। नंबर 3, हलाला। अगर तलाक के बाद फिर से उस औरत को अपनाने के लिए किसी मजहब के 2 कौड़ी के ठेकेदार के साथ में उस निर्दोष औरत को भेजा जाए तो सीधी सी बात है, औरत की मर्जी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसे भी हम बलात्कार की श्रेणी में ही रखेंगे। तो ये थे वे बलात्कार जो समाज और धर्म मजहब को स्वीकार्य हैं। इसके अलावा भी हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। नंबर 1, किसी लड़की अथवा औरत को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाना एक तरह का बलात्कार है। नंबर 2, किसी लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर या सूंघा कर उसे बेहोश करके शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार है। नंबर 3, किसी मंदबुद्धि लड़के के साथ उसकी नासमझी का फायदा उठाकर किया गया सेक्स एक बलात्कार ही है, और ऐसा घिनौना काम पशुओं के साथ भी होने लगा है। नंबर 4, किसी भी लड़की की शादी कम से कम 20 साल से कम उम्र में करना, सबकी सहमति से उसके साथ बलात्कार करवाना ही है, क्योंकि 99% लड़कियां इस शादी को एक आफत की तरह फेस करती है। नंबर 5, अगर कोई लड़की किसी को धोखा देती है या फ्रॉड करती है, चाहे बिजनेस हो, रिलेशन हो, दोस्ती या फिर किसी भी मामले में किसी को चीट करती है, तो सजा के तौर पर उसके साथ में अकेले या किसी के साथ मिलकर बदले की भावनाओं में किया गया सेक्स भी बलात्कार ही होता है। सजा देने के और भी तरीके हैं, लेकिन सिर्फ लड़की की पहली सजा उसका रेप करके ही क्यों दी जाती है। नंबर 6, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाना भी बलात्कार है। जैसे किसी महिला को हेल्प चाहिए और कोई उससे हेल्प के बदले सेक्स की डिमांड करता है और मजबूरी में वह महिला ऐसा करती भी है तो भी वह बलात्कार ही होगा। तो ये सब तो वे काम थे जिनमें ज्यादातर तो अखबार की न्यूज भी नहीं बनते, और प्रतिदिन अखबारों में छपने वाली खबरों का तो मैंने अभी तक जिक्र ही नहीं किया, जहाँ पर हर रोज 4-5 न्यूज तो मिलती ही है। तो प्रतिदिन होने वाले बलात्कार का मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि मैंने उन सब न्यूज को भी इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। तो प्रतिदिन की न्यूज में हम देखते हैं कि 2 साल के फूल से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला भी समाज के थोथे आधार पर टिके हुए नियमों की सजा भुगत रही है। समाज और धर्म ने आज तक उनके लिए कोई काम नहीं किया है। बलात्कारी खुले घूमते रहते हैं और धर्म समाज आंखें मूंद कर भाग्य की खेती करना सिखा रहा है। तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि बलात्कार क्या होता है। अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि बलात्कार क्यों होता है। तो अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जहां पर मैंने आपको बताया भी था कि बलात्कार की हम पूरी जड़ खोद कर रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।